Hello students, name of the topic is lattice parameter of unit cell. So किसी भी यूनिट सेल का शेप किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं पैरामीटर्स. सपोज कर लिया हमने कोई यूनिट सेल लिया है ऐसा, ठीक है. सो सपोज दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ और ये इसकी हाइट है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट. लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है. सपोज कर लिया मैंने सेकंड शेप ली, दिस वन, ओके. इसकी ये हाइट आ गई, ये आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रेथ. इसकी लेंथ और ब्रेथ इज सेम बट हाइट इज डिफरेंट. थर्ड पॉसिबिलिटी इज, हो सकता है ऐसा बॉक्स मेरे पास था नहीं, ऐसा बॉक्स हो जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबकी सेम हो. ओके. सो बच्चे, हमने अलग अलग एग्जांपल्स लेके बता दिया. सो इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे 3 एजेस हो गए. इनको हम बोल देते हैं एजेस. ओके. सो दीज आर द डायमेंशन. कोई भी यूनिट सेल है डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है. सो फर्स्ट फैक्टर इज डायमेंशंस. बात बच्चे ये है कि डायमेंशंस कितने हैं. डायमेंशन हमेशा 3 मिलेंगे यूनिट सेल में. ओके. सो इसलिए कहा जाता है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल. सो अगर हम एक्स एक्सिस हमेशा 3 एक्सिस देखते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है. सो जैसे कि एक डायमेंशन ये, एक ये, किसी को भी एक्स वाई जेड मान लो. इसको मैंने एक्स डायमेंशन, ये दैट इज ओरिजिन, दैट इज वाई, दैट इज जेड. हो सकता है एक्स वाई जेड सेम हो सकता है एक्स वाई सेम हो, जेड डिफरेंट हो सकता है वाई जेड सेम हो, एक्स डिफरेंट हो. सो ये सारे इसके केसेस बन सकते हैं. सो इन एजेस को मैंने नाम दे दिया, ठीक है. सो किसी भी यूनिट सेल का शेप डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, साथ के साथ इनके एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे आप देख सकते हो ये और ये, इसकी और इसके बीच का एंगल ये क्या है, 90 डिग्री. इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री. इसके और इसके बीच का एंगल ये भी 90 डिग्री है. ये बॉक्स में 90 डिग्री है. अगर सपोज इस बॉक्स को मैं यहाँ से काट के अंदर को कर दूँ तो इसका एंगल चेंज हो गया. सो कभी कभी ऐसा होता है तीनों सेम हो, कभी डिफरेंट हो सकते हैं. सो यूनिट सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस पैरामीटर्स के ऊपर. एक तो एजेस के ऊपर और एक इन एंगल्स के ऊपर. ओके. सो ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, 2 पैरामीटर्स के ऊपर, एक एजेस के ऊपर और एक उनके एंगल्स के ऊपर. सो जिससे उनके डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं, उनके एंगल्स चेंज कर दें, ठीक है. सो उनके शेप, लेटिस सेल, यूनिट सेल की शेप चेंज हो जाएगी अगर एजेस और एंगल्स चेंज करें. ओके. सो इट्स अप टू अस. हमने किसी को भी ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. जैसे ए बी सी भी बोल सकते हैं. अब ये मेरी तरफ आ रहा है, ओके, आ रहा है तो ये ए मान लिया, लर्न करने के लिए बता रही हूँ. ये बाहर को जा रहा है, नेक्स्ट टू माय नेबर, मतलब ओके. सो बाहर को बी, ये ऊपर को, सिर के ऊपर को, तो ये आ गया ये सी. इनको लर्न करने के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है. जो अपनी तरफ है दैट इज ए, जो बाहर की तरफ है बी, जो सिर के ऊपर है दैट इज सी, ठीक है. अब इसके एंगल्स कौन कौन से हैं. एक एंगल ये 1 2 3, ठीक है, 3 एक्सिस. अब इनके एंगल्स के नाम होते हैं बच्चे अल्फ़ा, बीटा और गामा. अब ये याद रखना है, किसे अल्फ़ा कहेंगे, किसे बीटा और किसको गामा कहेंगे. सो उसके लिए एक ट्रिक है, बेटा AC में 100, ठीक है. बेटा AC में 100, तो बी बीटा हो गया, AC आ गया, ठीक है, दैट इज बीटा. अब ये याद रखना हमेशा. उसके बाद मैंने बोल दिया अलका. अलका नेम होता है ना, अलका चाय बनाती है, लड़कियाँ बनाती हैं ज़्यादातर. सो चाय बनाती है कौन, अलका. अलका मीन्स अल्फ़ा, ओके. सो अल्फ़ा, तो थर्ड वन बच गया जो दैट इज गामा. ओके.
So last one is gamma. Alpha, beta and gamma. Last one भी कुछ बन सकता है, बना दो, जैसे गामा 4 बनाता है, कुछ भी। वैसे तो लास्ट बच गया तो मैंने एज इट इज ही लिख दिया, ठीक है। सो ये आपके आगे 3 एंगल्स। सो आपके लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या हो गए? क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस एंड सेकेंड वन इज इंटरफेशियल एंगल्स। इनकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। व्हाट इज क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस? ये एक तरह की ट्रिक बताया मैंने आपको जो याद रखनी है, ठीक है। क्या फिर से रिपीट कर रही हूँ, बेटा ऐसी में रहता है, ठीक है, गामा 4 भेजता है और अलका चाय बनाती है। सो क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस आ गई है और एक इंटरफेशियल एंगल्स आ गए। इसकी डेफिनेशन लिखोगे, द लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन्स ऑफ intersection, drawn parallel to the lines of intersection of any three faces of a unit cell which do not lie in the same plane, are called crystallographic axis. Okay, OX, OY, OZ. OX, OY, OZ are the crystallographic axis. Second one is interfacial angles. Okay. इंटरफेशियल एंगल्स आगे हमारे अल्फा, बीटा, गामा। द एंगल बिटवीन द क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, द एंगल्स बिटवीन द, इन एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं उसको बोल दिया इंटरफेशियल एंगल्स। क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस are called interfacial angles. So alpha, beta, gamma are the interfacial angles. So बच्चे, if you have any doubt please let me know in the comments.